तीसरे बड़े मगरमच्छ यानी आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के काले खेल का खुलासा। इस केस में अब ईडी प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो चुकी है और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ईडी ने सौरभ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि ईडी ने मुख्य आरोपी सौरभ के साथी चेतन सिंह गौर को भी आरोपी बनाया है और सौरभ समेत 5 लोगों को सम्मन भी जारी कर दिए गए हैं। करप्शन की नदी की छोटी सी मछली से बड़ा मगरमच्छ कैसे बना सौरभ शर्मा, देखिए हमारी खास पेशकश का तीसरा हिस्सा। हमारी कहानी का तीसरा मगरमच्छ है सौरभ शर्मा। कारोबारी और परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी की जांच में कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सौरभ के फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने से लेकर करोड़ों की संपत्ति खड़ी करने और रसूखदार नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर यह मामला प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में गहराई तक फैले भ्रष्टाचार की तस्वीर पेश करता है। सौरभ शर्मा की कहानी भ्रष्टाचार के दलदल में छोटी मछली से बड़े मगरमच्छ बनने की है। महज 7 साल की नौकरी में सौरभ शर्मा ने करोड़ों की संपत्ति बना ली। अब जरा लोकायुक्त का छापा देखते हैं जो 19 दिसंबर को भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर पड़ा था। टीम ने छापा मारा। यहां से 1.15 करोड़ रुपए नकद, 50 लाख रुपए कीमत का सोना और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। फर्जी नौकरी के मामले में सौरभ बहुत आगे था। सौरभ ने अपने पिता की अनुकंपा नियुक्ति के तहत परिवहन विभाग में नौकरी पाई, लेकिन आरटीआई में सामने आया कि उसके दस्तावेज फर्जी थे। सौरभ का असली खेल परिवहन विभाग में दलाली और ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग से शुरू हुआ था। उसने नेताओं और अफसरों के संरक्षण में नाका तैनाती और रियल एस्टेट में निवेश कर करोड़ों रुपए कमा लिए। अब जब ईडी ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है तो सौरभ शर्मा के प्रभावशाली संबंधों की परतें भी खुलने लगी हैं। लोकायुक्त की जांच में सौरभ का दुबई में होना और वहां इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं सामने आई हैं। जाहिर है कि सौरभ बिना बड़े नामों के दुबई तक कनेक्शन बना ही नहीं सकता। सूत्रों का दावा है कि सौरभ को एक मंत्री का संरक्षण था जो कमलनाथ सरकार और शिवराज सरकार दोनों में मंत्री रहे। अब ये मोहन सरकार में भी मंत्री है। ईडी अब सौरभ के होटल, स्कूल और रियल एस्टेट में किए गए निवेश की बड़े स्तर पर जांच कर रही है। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी और उसकी संपत्ति जब्ती के बाद ये साफ है कि ये केवल एक मोहरा है। असली खेल उन रसूखदार नेताओं और अधिकारियों का है जिनके संरक्षण में सौरभ जैसे खिलाड़ी पनपते हैं। ईडी की जांच से न केवल सौरभ के दुबई कनेक्शन का खुलासा होगा, बल्कि वो चेहरे भी बेनकाब होंगे जिन्होंने इस भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें फैलाई हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई प्रदेश के कई बड़े नामों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और उधर सौरभ की हालिया लोकेशन को लेकर लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद ने बताया कि फिलहाल उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में उसके दुबई में होने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं और अब हवाला के एंगल पर भी जांच शुरू हो गई है। इसके अलावा भोपाल के नीलबड़ इलाके में मेंडोरी गांव के जंगल में 11 करोड़ कैश और करीब 41 करोड़ रुपए के सोने से भरी गाड़ी की भी अलग एंगल से जांच चालू हो गई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।